अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज की सर्वांग समता सीखेंगे। कक्षा हो सकता है पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाए, ध्यान से समझना। त्रिभुज की सर्वांग समता, सर्वांग समता अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें कई शब्द आए, त्रिभुज और सर्वांग समता, इतनी चीजें आई। पहले हम समझते हैं त्रिभुज क्या है, जानते हैं अधिकांश बच्चे। मैं फिर एक बार बता देता हूं कि तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति, इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक भुजा इसकी ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। इसका अगर हम नाम कहें तो नाम ए बी सी, हमने इसका नाम दे दिया। इसकी एक भुजा हुई ए बी, ध्यान रखना भुजा का नाम क्या है? ए बी। दूसरी भुजा का नाम है बी सी और तीसरी की भुजा का नाम है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। और इनके नाम क्या क्या होगा यहां पर? ए बी, बी सी और ए सी। ऐसे ही त्रिभुज में कोण भी तीन होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन। इसमें कोण कौन कौन से? कोण ए, ये वाला कोण, इसको नाम क्या देते हैं? बी ए सी या सी ए बी, कोण ए। ऐसे इसमें ये कोण कौन सा है? कोण बी। और एक कोण कौन सा है? कोण सी। ये तीन कोण हैं। ऐसे ही इस त्रिभुज में तीन शीर्ष भी हैं। कितने शीर्ष हैं? तीन। तीन शीर्ष हैं। एक शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष बी है और तीसरा शीर्ष सी। शीर्ष का मतलब जहां पर दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं। ये दोनों भुजाएं यहां आके मिल रही हैं तो ये एक शीर्ष हो गया। ये दोनों भुजाएं यहां आके मिल रही हैं, ये एक शीर्ष हो गया। ये दोनों भुजाएं यहां आके मिल रही हैं तो ये एक शीर्ष। तीन शीर्ष भी समझ में आ गए? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। इन्हीं को हम त्रिभुज के अंग बोलते हैं। कितने अंग हैं त्रिभुज में? तीन भुजाएं और तीन कोण। तीन भुजाएं और तीन कोण। ठीक, तो त्रिभुज हमारी समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अंग भी हमारे समझ में आ गए। त्रिभुज के तीन अंग हैं भुजाएं और तीन अंग हैं कोण, यानी कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। इन पे ही हमें काम करना है। अब बात आती है, हम कहते हैं सर्वांग समता क्या है। जब कोई दो चीजें, कोई भी दो आकृतियां जिनके सभी अंग दूसरे के सभी अंग के समान हों, उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वांग समता। सर्व माने समस्त, अंग और समता माने समानता। जब किसी एक ज्यामितीय आकृति की सभी अंग दूसरी ज्यामितीय आकृति के समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम है। क्या कहेंगे? इसका मतलब यह हुआ, अगर एक को हटा दें और दूसरे को रख दें तो हम उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमने एक ये वृत्त बनाया और इसकी त्रिज्या हमने कह दी 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? और एक और वृत्त बनाया और इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो ये कैसे होगा? इसको अगर हम इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल एक से आ जाएंगे। यानी अगर इसको हटा दें और ये रख दें तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो ही है या दूसरा। यानी कि अगर दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं एक सी हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। हो गए या नहीं हो गए? भाई इसको इसके ऊपर रख देंगे या इसको इसके ऊपर रख देंगे, इसकी जगह इसे रख दें या इसकी जगह पे इसे रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई दो वर्ग हैं, वर्ग क्या होता है? जिसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं और सभी भुजाएं बराबर। इसकी ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हो गई। और एक दूसरा हमने वर्ग बनाया
और इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर की है। कितनी है? तो क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। चारों भुजाएं बराबर हो गई और चारों कोण बराबर हो गए। तो सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि अगर दो ज्यामितीय आकृतियां हैं, उनमें एक आकृति के सारे अंग दूसरी आकृति के सारे अंगों के समान हैं, तो वो सर्वांग सम हो गई। ये तो ज्यामितीय सर्वांग समता हो गई। ऐसी अन्य में भी हो सकती है। फूल भी हो सकते हैं। दो फूल अगर बिल्कुल एक से हैं तो सर्वांग सम पुष्प हो गए। बिल्कुल एक से, उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रंग, जो उसमें रेखाएं पड़ी हैं वो सब एक सी हैं, तो क्या हो गए? सर्वांग सम। एक हटे और दूसरे को आप पहचान ही नहीं पाओ कि ये पहले जैसा या दूसरे के जैसा। राजमा के दाने हो सकते हैं सर्वांग सम, वजन भी एक बराबर, रंग भी एक से, चित्ती भी एक सी हो सकती है, नहीं हो सकती है? बटन आपके लिए मिलते हैं कमीज में लगे हुए, बिल्कुल एक से हैं, एक हटा के दूसरा लगा दो, कैसे हो गए? सर्वांग सम। ये दैनिक जीवन में हम लोग को दिखते हैं। कुंडल लेने जाते देखते हैं दोनों एक से हैं या नहीं है। लाते हैं, अगर दोनों एक से तभी तो लेते हैं, सर्वांग सम है। अब दाएं को बाएं में पहन लो, बाएं को दाएं में, होता है या नहीं होता है? चूड़ियां सर्वांग सम बहुत सारी होती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो पहनते एक से लेकिन उनमें डिजाइन बीच में अलग अलग ढंग का मीना लगा होता है। देखते हो नहीं देखते हो? तो जब कोई दो चीजें बिल्कुल एक सी होती हैं, बिल्कुल एक सी, तब वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। अब हेयर बैंड आप लगाए हुए हो, है ना? अब जब ये फैक्ट्री से बने होंगे तो सारे के सारे छपाई भी एक सी और सब एक से आकार, सर्वांग सम हो गए या नहीं हो गए? ये सर्वांग समता हम लोगों के दैनिक जीवन में। आपकी ये डेस्क पड़ी हुई है, अब तो सब टेढ़ी मेढ़ी हो गई, किसी को कहीं से छूट गया, कुछ हो गया है ना? नहीं तो जब आई थी सब एक सी थी, सर्वांग सम थी या नहीं थी? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, वजन सब एक सा, सर्वांग सम हो गई या नहीं हो गई? तो इसे हम सर्वांग समता कहते हैं। समझ में आ गया सर्वांग समता क्या होती है? लेकिन आज हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं? त्रिभुज की सर्वांग समता पे। किस पे का बात कर रहे हैं? त्रिभुज की सर्वांग समता पे। किताब देना बेटे साथ में की, में कौन सा पाठ है ये? अध्याय कौन सा है? 7वें की, तो 7वें की। बोलो नहीं बेटा, बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना? मैं भी भूल जाऊंगा क्या बता रहा हूं। अध्याय 5 है, यहीं रख लो, अध्याय 5 यहां लिख देता हूं, अध्याय 5। अब आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता पे, कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं। भाई सर्वांग सम, आप सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो तो हम कह देंगे सर्वांग सम है, लेकिन इसके नियम होते हैं। हम केवल 3 चीजों को बराबर करके, 3 अंगों को बराबर करके ये मान सकते हैं या पहचान सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, संगत भुजाएं और संगत कोण भी समझ लीजिए। जैसे ये है बीसी, बीसी का सम्मुख कोण कौन सा है? ए, बताया था ना हमने ये पहले। ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है? और एसी का सम्मुख कोण कौन सा है? ठीक है, चलिए सर्वांग सम कैसे होते हैं ये हम लोग बाद में समझेंगे, उसके नियम। पहले एक दो चीजें और समझ लीजिए कि संगत भुजाएं और संगत कोण कैसे निकालेंगे। जैसे हम लिखा, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। हमने कहा त्रिभुज, ध्यान से देखना इधर, अब ध्यान दिए, ये त्रिभुज का निशान बना दिया, त्रिभुज ए बी सी, और सर्वांग सम का निशान कैसा था वो भी देख लो, बराबर का निशान लगाया और ऊपर ये बना दिया, ये हो गया सर्वांग सम का निशान। है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा अंग किसका संगत अंग है और कौन बराबर है? बताओ। एंगल कोण ए,
कोण ए, इसका संगत कोण कौन सा होगा? नहीं, इसका संगत कोण इसमें आएगा। सम्मुख भुजा नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप बीसी बता रहे हो। इसका संगत कोण इसमें कौन सा, यानी इसके बराबर इसमें कौन सा कोण है, ये यहां से हमें मालूम चल जाएगा। हाँ, ए है, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? तो कौन सा कोण संगत हो गया इसका? कोण पी। यहां से मालूम चल रहा है ए के बराबर कौन सा है? कोण बी के बराबर कौन सा कोण है? और कोण सी के बराबर कौन सा है? इतनी बात समझ में आई? अब भुजाएं, इसकी भुजा लेते हैं ए बी। अब ए बी के बराबर कौन सी भुजा है? अब कोई क्यू आर बता रहा है, कोई बी क्यू बता रहा है। कंफ्यूज होगा, इसका मतलब तरीका क्या होगा? ध्यान से देखना, यह तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैं अभी आपको सीधे बता दूं, मैंने जान के नियम बदल के लिखा। यहां ए यहां है, बी यहां, सी यहां, पी यहां, क्यू यहां, आर यहां। मैं जान के बिगाड़ के लिखा है। जान चाहता मैं ऐसे पी क्यू आर लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा। समझने में ऐसा नहीं। कैसे पहचानेंगे ए बी के बराबर कौन सी भुजा है? इसमें ए बी देखिए, ये है ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है? ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है? अब यहां आ जाइए, सी के बराबर कौन सा कोण है? आर की सम्मुख भुजा कौन सी है? कौन सी है आर की सम्मुख भुजा? क्यू या पी क्यू? भुजा तो दो बिंदु में बताएंगे। आर की सम्मुख भुजा कौन सी है? ध्यान से बताओ। तो यानी कि ए बी के बराबर कौन हो गया? पूरी प्रक्रिया हुई, समझ लीजिए। जिस भुजा के बराबर देखना था हमें, उस भुजा का सम्मुख कोण देखा, उस कोण के बराबर का कोण इसमें देखा, उसकी सम्मुख भुजा देख ली, ये हो गई बराबर। आई समझ में? चलिए अब ए बी क्या देखते हैं, बीसी। बीसी के बराबर कौन सी भुजा है? फिर नियम बनाते हैं। बीसी के बराबर देखने, तो बीसी का सम्मुख कोण कौन सा है? ए। और ए के बराबर कौन सा कोण है? पी। पी की सम्मुख भुजा कौन सी है? पी की सम्मुख भुजा ये वाली तो हुई, क्या नाम है इसका? भुजा का नाम लेने का तरीका है कि दोनों बिंदुओं के नाम लिए जाते हैं। कौन सी भुजा हुई? कौन सी हुई? अच्छा, अब देखना है कौन सी भुजा जी? एसी। एसी के बराबर कौन सी है? तो एसी का सम्मुख कोण कौन सा है? कौन सा है? बी के बराबर कौन सा कोण है? कौन सा है? क्यू। और क्यू की सम्मुख भुजा कौन सी है? ये बात समझ में आई? ये बात समझने में बस इतना ही है पूरा। अगर इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से, तो समझ लीजिए आपको सब चीजें समझ लें। हमें इससे मालूम चल जाएगा कोण कौन से बराबर हैं, या अगर हमारे कोण बराबर मालूम है तो मालूम जाएगा आपके कौन सा जो है त्रिभुज किसके सर्वांग सम है। चलिए एक और करके देखते हैं हम लोग। इसको उतार लेना, अभी उतारने के लिए मैं समय दूंगा आपको। एक और त्रिभुज बनाता हूं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज आर क्यू पी के। नाम बदल दिया मैंने। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज आर क्यू पी के। अब बताओ कोण ए किसके बराबर होगा? कोण आर के। किसके बराबर होगा? कोण बी किसके बराबर होगा? और कोण सी किसके बराबर होगा? इतनी बात तो समझ में आ गई? आ गया? पक्का?
अब हम बात करते हैं भुजाओं की। ए बी किसके बराबर होगी? ए बी किसके बराबर होगी? क्यू आर। चलो देखते हैं। ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है? सी किसके बराबर है? पी की सम्मुख भुजा कौन सी है? पी की सम्मुख कौन सी है? कौन सी है? पी की सम्मुख पी आर कैसे हो जाएगी? पी तो हो ही नहीं सकता। कौन सी हुई? थोड़ा है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है हवा में नहीं होगा। चलिए दूसरी लेते हैं, बीसी। अब बीसी का सम्मुख कोण कौन सा है? ए किसके बराबर है? नहीं नहीं, पी क्यू होगा वो तो, हाँ पी क्यू होगा, अभी चेक कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं, बीसी है ना, बीसी का सम्मुख कोण कौन सा है? आर कहां से आ जा रहा है? आगे आगे मत भागो, आगे भागोगे गड़बड़ हो जाएगा। जितना पूछा उसका जवाब दो। आप लोग वहां से दे रहे हो। अब ए के बराबर कौन है? और आर का सम्मुख कौन भुजा कौन सी है? पी क्यू। पी क्यू अभी आ रहे हैं, अभी आ रही। हाँ, आर की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? पी क्यू। आई समझ में? अच्छा, तीसरी भुजा कौन सी थी? ए सी। चलो अब AC के बराबर बतानी है। AC की सम्मुख कोण कौन सा है? कौन सा है AC का सम्मुख? और B के बराबर कौन है? कहां है? Q। और Q की सम्मुख कौन है? आप बताओ कितने बच्चों की समझ में आया? आ गया? तो इसे उतार लो, लेकिन उतार लो फिर आगे बताएंगे। ठीक है, उतार लो।